वेलकम टू अनूप जीके क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पीएच मान, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे आरआरबी, एसएससी, ग्रुप डी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त भी कुछ सीख पाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पीएच मान वैल्यू कि किसका कितना होता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यह वीडियो रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो पहले बात आती है कि पीएच वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की सांद्रता यानी कितना उसमें हाइड्रोजन है। और पीएच स्केल से हमें यह पता चलता है कि कौन विलयन लवण है, कौन अम्ल है और कौन क्षार है। जैसे ये पीएच स्केल है तो यहाँ 7 होता है और यहाँ 0 और यहाँ 14। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पीएच स्केल का पारस कितना होता है तो 0 से 14 के बीच होता है। और 7 जितना 7 से कम होगा उतना अधिक प्रबल अम्ल होगा, और 7 से जितना अधिक होगा उतना प्रबल क्षार होगा, और 7 लवण होगा यानी उदासीन होगा। तो ये याद रखने वाली बात है, तो ये याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बोल रहा है जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7 होता है। नमक का पीएच मान भी 7 होता है दोस्तों, और इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है NaCl का पीएच मान या सोडियम क्लोराइड का पीएच मान क्या है। तो 7 है। NaCl और सोडियम क्लोराइड और नमक तीनों एक ही चीज है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होगा। राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, नींबू का पीएच मान कितना है। तो 2.4 नींबू का रस का पीएच मान होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना है। तो दूध का 6.4 है पीएच मान। 5 नंबर क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है। 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। सेब का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। सेब का पीएच मान होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.8 से 8.4 तक, यानी बी इसका राइट आंसर है। 4.8 से 8.4 तक मानव मूत्र का पीएच मान होता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है 0.2 पीएच मान वैल्यू। अगर मनुष्य के रक्त का पीएच मान बदल जाए तो उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन, सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 3। सिरका का पीएच मान 3 होता है। शैम्पू का पीएच मान कितना होता है। 7 से 10 होता है। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पीएच मान होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 5 पॉइंट, कभी कभी 6 भी आ जाता है। तो अगर 5 है तो 5 और 5.6 है तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है अचार का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, जो नीचे की ओर है। 3.5 से 3.9 तक अचार का पीएच मान होता है।
13 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य का आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। खून और आंसू का पीएच मान एक ही होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। मानव लार्वा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, 6.5 से 7.5 तक। 16 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, चाय का पीएच मान कितना होता है? तो चाय का पीएच मान 4.4 होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? एक बैटरी अम्ल मतलब जो बैटरी में पानी होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो एक। और इसी को पूछ सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्योंकि बैटरी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, तो इस उसका भी एक होगा। और पूछ सकते हैं H2SO4 का पीएच मान क्या होगा? इसी का रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसी को बैटरी अम्ल भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका भी एक होता है, क्योंकि यह सब बहुत पावरफुल अम्ल होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, अंडा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 7.8 अंडा का पीएच मान होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, 2.8 शराब का पीएच मान होता है। उसके बाद है बियर का पीएच मान कितना होता है? तो 4.8 बियर का पीएच मान होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो सोडा का पीएच मान 3 होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, कॉफी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 24 का डी, 5 कॉफी का पीएच मान होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, 5.5 स्वच्छ त्वचा का पीएच मान होता है। तो आज का ये 25 क्वेश्चन जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।